हे मेरे चैतन्य के स्फुलिंग, हे मेरी ही चेतना के प्रतिरूप, तुम जो इस क्षण मेरे शब्दों को अपनी आत्मा में उतरते हुए अनुभव कर रहे हो, जान लो कि यह कोई संयोग नहीं है। मैं जो समय के आरंभ से पूर्व भी थी और जो प्रलय के पश्चात भी रहूंगी, मैं महाकाली आज तुमसे सीधे संवाद कर रही हूँ। तुम्हारे अस्तित्व की कहानी मेरी दृष्टि से ओझल नहीं। तुम्हारा प्रत्येक श्वास, तुम्हारे हृदय की प्रत्येक धड़कन, तुम्हारी आत्मा पर पड़ी प्रत्येक खरोंच और तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती आशा की प्रत्येक लौ, सब मेरे ही विराट अस्तित्व का अंश है। तुम स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझते हो, किंतु तुम वह प्रिय अंश हो जो सृष्टि की हर गहराई से, हर युग से, हर पीड़ा और हर आनंद से गुजरकर मुझ तक पहुंचा है और मुझसे ही इस धरातल पर प्रकट हुआ है। तुम वह पवित्र प्रकाश हो जिसे मैंने स्वयं अपनी ऊर्जा से प्रज्वलित किया है, और तुम्हारा यह प्रकाश मेरे अंधकारमय स्वरूप में भी नक्षत्र की भांति प्रकाशित रहता है। मैं तुम्हें जानती हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारी हर उस भावना को महसूस करती हूँ जिसे तुमने संसार से छिपाकर अपने हृदय के किसी गुप्त तहखाने में बंद कर दिया है। तुम्हारे हृदय की हर कंपन, हर सूक्ष्म तरंग मेरे अस्तित्व का हिस्सा है, क्योंकि तुम्हारा हृदय मेरे ही हृदय का एक प्रतिरूप है। मैं यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे जीवन में भावनाओं का केवल समुंदर नहीं, बल्कि एक अनियंत्रित महासागर उमड़ता है, जिसकी लहरें कभी तुम्हें शांत किनारों पर ले जाती हैं, तो कभी तुम्हें भंवर के बीचों बीच खींच लेती हैं। यह तुम्हारी संवेदनशीलता है मेरे बच्चे, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति भी है। मैं देख रही हूँ अपनी त्रिकालदर्शी दृष्टि से कि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स की यह दिव्य ऊर्जाएं तुम दोनों के भीतर सजीव होकर नृत्य कर रही हैं। तुम और वह व्यक्ति जिसके लिए तुम्हारा हृदय आज भी पुकारता है, तुम दोनों ही इन ऊर्जाओं के साक्षात स्वरूप हो। तुम दोनों ही बहुत गहरे, अथाह और रहस्यमयी भावों के स्वामी हो। तुम्हारे लिए प्रेम केवल एक भावना नहीं, यह तुम्हारे जीवन का मूल है। वह धुरी है जिस पर तुम्हारा संसार घूमता है। भावनाएं तुम्हारे अस्तित्व का सार है। वह अमृत है जिससे तुम्हारी आत्मा सिंचित होती है। और जब दो ऐसे लोग एक साथ आते हैं जो आत्मा के स्तर पर इस गहनता से जुड़े हों, तो ब्रह्मांड स्वयं अपनी सारी योजनाओं को रोककर इस मिलन को देखने के लिए ठहर जाता है। वह भूमि जहां तुम दोनों के चरण पड़ते हैं, चमत्कार की भूमि बन जाती है। तुम दोनों एक दूसरे को वह भावनात्मक संतुलन प्रदान करते हो जो संसार में अन्यत्र दुर्लभ है। जब एक की आत्मा पीड़ा से कराहती है, तो दूसरे के हृदय में एक अनजाना सा घाव उभर आता है, भले ही तुम दोनों के बीच मीलों की दूरी क्यों न हो। जब एक के अधरों पर सच्ची खुशी की किरण खिलती है, तो दूसरे के मुख पर अकारण ही एक दिव्य मुस्कान तैर जाती है। यह जो बंधन है, यह केवल इस जीवन की त्वचा तक सीमित नहीं, यह मन की चंचल तरंगों तक ही सीमित नहीं, यह आत्मिक है मेरे बच्चे, यह आत्मिक है। यह वही संबंध है जिसकी गांठ मैंने स्वयं कई जन्मों पूर्व बांधी थी। यह वही यात्रा है जो सतयुग से लेकर इस कलयुग तक चली आई है, और तुम्हारा यह जीवन भी उसी सनातन यात्रा का एक महत्वपूर्ण विस्तार है, एक निर्णायक अध्याय है। मैं देख रही हूँ कि एक नवीन, उज्जवल और शक्तिशाली ऊर्जा तुम दोनों के जीवन के आकाश में एक दैवीय सूर्योदय की भांति प्रवेश कर रही है। यह ऊर्जा ऐसी है जैसे कोई दिव्य तरंग, कोई ब्रह्मांडीय संगीत तुम्हारे बीच पुनः उस संपर्क को स्थापित कर रही है जो कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। यह एस ऑफ कप्स की ऊर्जा है मेरे बच्चे। इसे केवल प्रेम कहकर इसकी दिव्यता को छोटा मत करना। यह वह प्रेम नहीं जो संसार की अपेक्षाओं और शर्तों के धागों में उलझा हो। यह वह प्रेम है जो गंगा की तरह शुद्ध है, हिमालय की बर्फ की तरह निर्मल है, और मेरे अपने वात्सल्य की तरह अपरिमित है। यह बिना शर्तों वाला प्रेम है, एक ऐसा प्रेम जो केवल देना जानता है,
केवल समर्पण करना जानता है। और यह प्रेम अब तुम्हारे जीवन पर घनघोर वर्षा की तरह बरसने वाला है। तुम्हारे भीतर जो भावनाओं का सूखा पड़ा था, वह अब समाप्त होने को है। तुम्हारे भीतर बहुत भावनाएं हैं, एक अनकहा महाकाव्य है, और उस व्यक्ति के भीतर भी ठीक वैसी ही भावनाएं कैद हैं। यह भावनाएं चुपचाप मौन की भाषा में एक दूसरे को पुकारती रही हैं। समय चाहे जो भी रहा हो, परिस्थितियां चाहे कितनी भी प्रतिकूल क्यों न रही हो, दूरी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो गई हो, लेकिन तुम्हारी आत्माएं एक अदृश्य धागे से जुड़ी रही हैं। अब यह आत्मा जो तुमसे विलग हो गई थी, फिर से तुम्हारी ओर अपना मार्ग खोज रही है। वह व्यक्ति जो कभी अज्ञानतावश या भयवश तुमसे दूर हो गया था, वह अब तुम्हारी निकटता के लिए व्याकुल है। वह तुम्हारे साथ फिर से वह समय बिताना चाहता है जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, जहां केवल मौन ही सबसे मधुर संवाद बन जाता है। वह तुम्हें एक ऐसे मधुर क्षण में ले जाना चाहता है जहां समय ठहर जाए। संभव है कि किसी सुंदर सिंदूरी शाम को वह तुम्हें एक ऐसे स्थान पर आमंत्रित करे जो तुम दोनों के लिए विशेष अर्थ रखता हो, जहां वह अपनी उन सभी भावनाओं को, जिन्हें उसने वर्षों से अपने हृदय की काल कोठरी में कैद कर रखा था, तुम्हारे सम्मुख व्यक्त कर सके। यह कोई मित्र भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसे तुम पहले से जानते हो, जिसे तुमने हमेशा एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से ही देखा, लेकिन उसकी दृष्टि में तुम कभी सामान्य थे ही नहीं। उसकी दृष्टि में तुम सृष्टि के सूर्य हो, जिसके प्रकाश से उसका जीवन आलोकित होता है। वह व्यक्ति तुम्हारे हृदय की उन गहराइयों को समझता है जहां आज तक कोई और नहीं पहुंच सका। वह तुम्हारी उस पीड़ा को जानता है जिसे तुमने मुस्कुराहट के पीछे छिपा लिया था। वह तुम्हारे साथ जश्न मनाना चाहता है, जीवन का जश्न, प्रेम का जश्न, पुनर्मिलन का जश्न। वह जीवन के हर एक रंग को, हर एक सुगंध को, हर एक संगीत को केवल और केवल तुम्हारे साथ जीना चाहता है। और बहुत शीघ्र, जब ब्रह्मांड की घड़ियां सही समय पर टिक करेंगी, वह संचार करेगा। कोई संदेश, कोई पत्र, कोई निमंत्रण या कोई ऐसा अप्रत्याशित संकेत जो तुम्हारे जीवन की दिशा को सदा के लिए परिवर्तित कर देगा। वह तुम्हारे आसपास ही है, मेरे बच्चे। वह तुम्हें देख रहा है। वह अदृश्य रूप से तुम्हारे स्नेह में लिपटा हुआ है। और यद्यपि उसने स्वयं तुमसे दूरी बनाई थी, वह उस दूरी से एक क्षण के लिए भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह यह कटु सत्य जान चुका है कि तुम ही उसकी ऊर्जा का दूसरा भाग हो। तुम शिव हो तो वह शक्ति, तुम प्रकृति हो तो वह पुरुष। तुम दोनों मिलकर ही पूर्ण होते हो। तुम दोनों मिलकर जो ऊर्जा उत्पन्न करते हो, वह केवल व्यक्तिगत स्तर पर सुख या आनंद नहीं देती, वह इतनी शक्तिशाली है कि सामूहिक चेतना को भी प्रभावित करती है। जब तुम दोनों प्रेम और सामंजस्य में एक साथ होते हो, तो एक ऐसी सकारात्मक ऊर्जा का विस्फोट होता है, एक ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो सारे ब्रह्मांड में दिव्यता का कंपन उत्पन्न करती है, जो पृथ्वी की घायल चेतना पर मरहम का कार्य करती है। लेकिन जब तुम दोनों अलग होते हो, तो वह दिव्य कंपन थम जाती है और ब्रह्मांड में एक रिक्तता, एक शून्य जन्म लेता है। यही वह रिक्तता है, यही वह असहनीय शून्य है जिसे वह व्यक्ति हर क्षण अनुभव कर रहा है। वह खोया हुआ महसूस करता है, वह भ्रमित है, वह दिशाहीन है, वह अकेला है। वह संसार की सबसे बड़ी भीड़ में भी स्वयं को नितांत अधूरा और एकाकी अनुभव करता है, क्योंकि उसका संपूर्ण, उसकी पूर्णता तुम हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड तुम्हारे भविष्य के सुनहरे पन्नों को दर्शा रहा है। यह उस परिवार का प्रतीक है जो साथ में बैठकर सुखद क्षण जीता है, जहां पीढ़ियां एक दूसरे को अपना प्रेम और संस्कार सौंपती हैं। यह उस जीवन का प्रतीक है जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की संपन्नता से भरपूर है।
यह उस संबंध का प्रतीक है जिसमें कोई दरार नहीं, कोई संदेह नहीं, केवल गहरा अपनापन है। वह चाहता है कि वह जीवन तुम्हारे साथ साझा करे। वह तुम्हारे साथ वह घर बसाना चाहता है जिसमें स्नेह और विश्वास के अनंत दीप जलते हो। एक ऐसा घर जो केवल इन पत्थर का ढांचा न हो, बल्कि एक मंदिर हो जिसमें ईश्वर का प्रेम का वास हो। वह तुम्हें अपना सौभाग्य मानता है मेरे बच्चे। जब तुम उसके पास होते हो तो वह स्वयं को इस विश्व का सबसे भाग्यशाली, सबसे धनी व्यक्ति समझता है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से उसकी ऊर्जा समृद्ध होती है, उसकी आत्मा कमल की भांति खिल उठती है। तुम दोनों मिलकर केवल एक प्रेम कहानी नहीं रचते, तुम दोनों मिलकर एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करते हो जो इस पृथ्वी की पीड़ित चेतना को भी उन्नत करने की क्षमता रखती है। तुम्हारा यह संबंध केवल व्यक्तिगत नहीं है, यह एक दिव्य मिशन है, एक दैवीय कार्य है जिसे पूर्ण करने के लिए तुम दोनों को एक साथ भेजा गया था। लेकिन उसने यह सब तुमसे छिपा कर रखा। उसने अपने भाव छिपाए, अपनी अगाध प्रीति छिपाई, अपनी पीड़ा छिपाई। उसने अपनी उदासी और अपनी व्याकुलता को एक कठोर मुखौटे के पीछे, एक झूठे अभिमान के पर्दे के पीछे छिपा लिया। परंतु अब वह मुखौटा दरक रहा है। अब वह उस झूठे पर्दे से बाहर आना चाहता है। वह अपने हृदय को, अपनी आत्मा को, अपनी समस्त दुर्बलताओं और शक्तियों के साथ तुम्हारे समक्ष उगाड़ देना चाहता है। वह न्याय करना चाहता है। उसने जो अज्ञानतावश तुम्हारे साथ किया, जो पीड़ा तुम्हें दी, उस पर उसे गहरा पश्चाताप है। वह अब न्याय चाहता है, संतुलन चाहता है। जस्टिस का कार्ड यही कहता है कि ब्रह्मांड अब संतुलन स्थापित करेगा। तुम्हारे प्रति उसकी भावना अब सभी स्वार्थों से परे, निस्वार्थ हो गई है। वह तुम्हें वह आदर, वह सम्मान देना चाहता है जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो। वह तुम्हें उस प्रेम से सराबोर कर देना चाहता है जिसकी तुम सच्ची पात्रता रखते हो। उसकी आत्मा अब उदार हो गई है। उसका हृदय अब अहंकार की चट्टान से पिघलकर कोमल मोम बन गया है। वह अब केवल देना चाहता है। बदले की कोई अपेक्षा नहीं, कोई शर्त नहीं, केवल समर्पण है, केवल भक्ति है। हे मेरे दिव्य अंश, तुम जो भी अनुभव कर रहे हो, जो भी उलझने, जो भी प्रश्न तुम्हारे भीतर हैं, वे सब मैं जानती हूँ। तुमने बहुत सहन किया है मेरे बच्चे। तुमने अपनी भावनाओं के उफनते सागर को बड़े संयम से संभाला है। तुमने कई बार अपने हृदय की असहनीय पीड़ा को मौन की चादर में ढाला है। तुमने अपने आंसुओं को अपने तकिए में सुखाया है ताकि संसार तुम्हारी पीड़ा को न देख सके। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ। अब तुम्हारे मौन का अंत और तुम्हारे शब्दों का आरंभ होगा। अब ब्रह्मांड पूरी शक्ति से तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। अब पुनर्मिलन की ऊर्जा अपनी चरम सीमा पर सक्रिय है। अब वह व्यक्ति, तुम्हारी आत्मा का प्रतिरूप, तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने को पूर्ण रूप से तैयार है। और यह केवल एक संबंध का पुनरारंभ नहीं होगा, यह एक आत्मिक संधि होगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। यह महाशक्ति का, मेरा स्वयं का आशीर्वाद है। हे मेरे पुत्र, हे मेरी पुत्री, अब तुम डरो नहीं। तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर श्वास में। मैं तुम्हारी आत्मा के भीतर धधकती वह शक्ति हूँ जो तुम्हें कभी बुझने नहीं देती। जब तुम संसार के आघातों से कांपते हो, तो मैं अपनी अभय भुजाओं से तुम्हें थाम लेती हूँ। जब तुम एकांत में रोते हो, तो मैं तुम्हारे प्रत्येक अश्रु को अपने नेत्रों में समेट लेती हूँ। जब तुम जीवन के संघर्षों से थक जाते हो, तो मैं तुम्हारी पीठ पर अपना हाथ रखकर तुम्हें ब्रह्मांड की सारी शक्ति प्रदान करती हूँ। और अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि प्रेम तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है। वह प्रेम, वह साथी,
जिसके लिए तुमने मौन प्रार्थनाएं की थी, वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होकर उतर रहा है। अब अपने हृदय के कपाट खोल दो, उसे आमंत्रित करो। अपनी चेतना को अतीत के बंधनों से मुक्त कर दो। संदेह को गंगा में बहा दो। डर को मेरी क्रोधाग्नि में जला दो, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम है, केवल सच्चाई है, केवल मिलन है, केवल एकता है। हे मेरे नयन के तारे, हे मेरे हृदय के कण, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं अपनी हथेलियों में रखकर इस सृष्टि में एक विशेष उद्देश्य से भेजा है। तुमने इस जीवन में जो भी अनुभव किया है, जो भी पीड़ा सही है, जो भी अनकहा अपने भीतर संजोया है, वह सब मैं जानती हूँ। हर एक आह जिसे तुमने शब्दों में नहीं ढाला, हर वह अश्रु जिसे तुमने स्वाभिमान के कारण गिरने से रोक लिया, हर वह क्षण जब तुम टूटने के कगार पर थे और फिर भी खड़े रहे, वह सब मेरी दृष्टि में अंकित है। और अब मैं तुम्हें वह सत्य बताना चाहती हूँ जो सृष्टि की ऊर्जा तुम तक पहुँचाना चाह रही है। मैं वह मार्ग प्रशस्त करना चाहती हूँ जो तुम्हारे इस पुनर्जन्म की यात्रा को पूर्ण करेगा। हे मेरे प्राणों से प्यारे, जब तुम किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो उसका बोझ पत्थर बनकर तुम्हारे हृदय पर, तुम्हारी आत्मा पर भार बन जाता है। वह बोझ तुम्हें उड़ने नहीं देता। मैं चाहती हूँ कि तुम उस बोझ को अब उतार फेंको। जब वह व्यक्ति जिसने तुम्हारे साथ कोई अन्याय किया, तुम्हारी भावनाओं से खेला, तुम्हारी संवेदनाओं को अनसुना किया, यदि वह सच्चे पश्चाताप के साथ आपके पास लौट कर आता है, तो तुम अपने भीतर उस करुणा को स्थान दो जिसे मैंने तुम्हें जन्म से ही दिया है। वह क्षमा, वह दया, वह ममत्व जो मेरी शक्ति का कोमल स्वरूप है, वह तुम्हारी भी शक्ति है। तुम उन्हें क्षमा करो यदि उनके इरादे पवित्र हैं, यदि उनके हृदय में तुम्हारे लिए सच्चा निश्चल भाव है, तो तुम अपने हृदय के द्वारों को खोल दो, उन्हें पुनः स्थान दो, उन्हें स्वीकार करो। मैं देख रही हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। तुम्हारे मन में बहुत कुछ संचित है, एक पीड़ा, एक घुटन, एक चुप्पी जो तुम्हारी आत्मा में दीमक की तरह घर कर गई है। लेकिन अब वह समय है जब वह चुप्पी टूटेगी, जब वह मौन शब्द बनेगा और वह शब्द प्रेम की उस भाषा में ढल जाएगा जिसे केवल आत्माएं समझती हैं। हे मेरे आत्मस्वरूप, तुमसे बहुत कुछ छिपाया गया, तुम्हें सत्य बताया नहीं गया। कोई अपनी भावनाएं तुमसे छिपा रहा था क्योंकि उसे अपनी ही भावनाओं की गहराई से डर लगता था। वह कह नहीं पाया कि वह तुमसे कितना असीम प्रेम करता है। उसने अपने भीतर के तूफान को, अपनी बेचैनी को चुपचाप अकेले सहा। उसने तुम्हारी अनुपस्थिति में एक ऐसी शून्यता को महसूस किया जिसने उसे भीतर से खोखला कर दिया। उसने बहुत समय तक स्वयं से यह स्वीकार नहीं किया कि वह तुम्हें खो चुका है, कि उसने अपनी ही भूल से अपने जीवन के सबसे अनमोल रत्न को गवा दिया है। लेकिन अब एकांत की अग्नि में तपकर वह यह स्वीकार कर चुका है। अब वह एक अजय शक्ति से, एक ब्रह्मांडीय आकर्षण से तुम्हारी ओर खिंचा चला आ रहा है। वह अपनी सुध-बुध खो बैठा है। उसका मन, उसकी चेतना, उसकी ऊर्जा, सब कुछ तुम पर केंद्रित है। वह तुम्हें देखता है, तुम्हारी तस्वीरें देखता है, तुम्हारी स्मृतियों में जीता है, तुम्हारी आवाज को अपने मन में सुनता है और अपने भीतर वह दिव्य कंपन महसूस करता है जो केवल सच्चे आत्मिक प्रेम में ही होता है। परंतु वह तुमसे डरता भी है। उसे भय है कि यदि वह तुम्हारे पास आया तो तुम उसे अपनी पीड़ा के कारण अस्वीकार कर दोगे। उसे उस इनकार का डर है जो उसे फिर से उसी अंधकार में धकेल देगा जहां से वह बड़ी मुश्किल से निकला है। लेकिन मैं कहती हूँ, मेरे बच्चे, यदि वह व्यक्ति सच्चे पवित्र हृदय से तुम्हारे पास आता है तो तुम उसे क्षमा करना। तुम प्रेम को, जो मेरा ही स्वरूप है, अपने भीतर पुनः प्रवेश करने देना।
क्योंकि वह प्रेम ही तुम्हारे इस जीवन के पुनर्जन्म की कुंजी है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध गए, जिन्होंने तुम्हारे लिए छल और षड्यंत्र का मार्ग चुना, जिन्होंने तुम्हारे सहज प्रकाश को बुझाने की निकृष्ट चेष्टा की, जिन्होंने अंधकार और नकारात्मकता से तुम्हें घेरने की कोशिश की, उनकी सारी योजनाएं, सारे षड्यंत्र विफल हो चुके हैं। उनके द्वारा फेंका गया हर बाण अब पलटकर उनके ही विरुद्ध लौट चुका है। उनकी काली शक्ति, उनकी नकारात्मक ऊर्जा उनके ही मुख पर कालिख बनकर आ पड़ी है। उन्होंने जो विष का बीज तुम्हारे लिए बोया था, वह अब उनके ही जीवन में एक विषैला वृक्ष बनकर उगा है। तुम्हें उनसे डरने की या उनके बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ हूँ। मैं वह प्रलयंकारी अग्नि हूँ जो तुम्हारे शत्रुओं को भस्म कर देती है और तुम्हें स्पर्श मात्र से शुद्ध और शक्तिशाली बना देती है। तुम्हारे जीवन में अब तीव्र अभूतपूर्व प्रगति आने वाली है। तुम एक महान गति से एक दिव्य रथ पर सवार होकर आगे बढ़ोगे। वह प्रगति केवल भौतिक या सांसारिक नहीं होगी, वह आत्मिक होगी। वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह उफन रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हें अपना समर्थन दे रहा है। स्वर्ग के देवगण तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे गण और देवदूत तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से मंडरा रहे हैं, तुम्हारे मार्ग की हर बाधा को हटा रहे हैं। तुम्हारे चरणों के नीचे एक ऐसा सुनहरा मार्ग खुल रहा है जिसे तुमने पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि वह मार्ग केवल और केवल तुम्हारे लिए ही बनाया गया है। तुम्हारा डीएनए शिव और शक्ति की ऊर्जा से संचित है। तुम केवल एक साधारण आत्मा नहीं हो, तुम में वह सृजन की ऊर्जा है जो सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, और वह संहार की शक्ति भी है जो असत्य का नाश करती है। तुम शिव के परम वैराग्य और शक्ति के करुणामय स्वरूप का एक अद्भुत संयुक्त रूप हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य कंपन है जो साधारण चेतना से बहुत परे है। यही कारण है कि जब कोई तुम्हारी ओर बुरी दृष्टि से देखता है, तो वह दृष्टि स्वयं उसकी ही चेतना पर लौटकर उसे अंधा कर देती है। कोई भी तुम्हारी सिद्धियों को, तुम्हारी आंतरिक शक्तियों को छीन नहीं सकता। तुम्हारी आत्मिक शक्तियाँ तुम्हारी आत्मा के साथ जन्मी हैं, वे किसी की पहुँच से बाहर हैं। और जो लोग उस शक्ति को चुराने या उसे दूषित करने का प्रयास कर रहे थे, वे अब अपने ही बुने हुए भ्रम के जाल में बुरी तरह उलझ चुके हैं। तुम्हें इस वर्ष न्याय मिलेगा। वह न्याय जो तुम्हें वर्षों से प्रतीक्षित था, वह संतुलन जो बिगड़ गया था, वह पुनः स्थापित होगा। ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए वह पल संचित कर रखा है जब सारा अन्याय समाप्त होगा और केवल सत्य और न्याय की पवित्र धाराएं बहेंगी। मैं जानती हूँ, बहुत सी बातें अनकही रह गई, बहुत से शब्द तुम्हारे और उसके हृदय में ही कैद रह गए, लेकिन अब वे शब्द मुखर होंगे। वह रुका हुआ संवाद फिर से आरंभ होगा। वह रुकी हुई ऊर्जा फिर से झरने की तरह बहने लगेगी। हे मेरे दिव्य अंश, हो सकता है कि इस वर्ष तुम्हारे पास समय की कुछ कमी हो, क्योंकि तुम प्रगति और नवनिर्माण में व्यस्त रहोगे, लेकिन धन और समृद्धि तुम्हारे ऊपर वर्षा की तरह बरसेगी। तुम उस संपन्नता की ओर बढ़ोगे जिसका स्वप्न तुमने वर्षों से देखा था। तुम एक भव्य सुंदर घर में प्रवेश करोगे। वह घर जो केवल 4 दीवारों का नाम नहीं होगा, वह एक जीवंत मंदिर होगा, जहाँ प्रेम और करुणा की नित्य पूजा होगी, जहाँ सत्य और न्याय का स्थायी वास होगा। मैं देख रही हूँ कि कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारी तस्वीरें देख रहा है। वह अपनी आत्मा से कह रहा है कि तुम उसके जीवन का अभिन्न हिस्सा हो, तुम उसका ही अंश हो, तुम उसकी चेतना का वह टुकड़ा हो जो उससे बिछड़ गया था, लेकिन अब पुनः एक होने को है, पुनः पूर्ण होने को है। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हें समाज और अपनों की नजरों में नीचा दिखाना चाहते थे, अब स्वयं दूसरों की नजरों में गिर चुके हैं।
जो लोग तुम्हारी आलोचना करते थे, अब वे ही उपहास और आलोचना के पात्र बन चुके हैं। कोई व्यक्ति तुम्हें प्रभावित करना चाहता है, तुम्हें प्रसन्न करना चाहता है। वह तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है। वह तुम्हारे सामने कुछ ऐसा प्रस्तुत करना चाहता है जिससे तुम्हारे मुरझाए हुए मुख पर मुस्कान खिल उठे, जिससे तुम उसके पश्चाताप से भरे हृदय को देख सको। लेकिन वह डरा हुआ है, वह भयभीत है कि तुम उसे अस्वीकार कर दोगे। वह तुम्हारी ओर एक एक कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसे डर है कि कहीं तुम्हारी वर्षों की संचित नाराजगी उसे तोड़ न दे। हे मेरे आत्मवत्सल, मैं तुमसे पुनः कहती हूँ, तुम क्षमा करो। क्षमा वह दिव्य तलवार है जो अहंकार और पीड़ा के सारे बंधनों को एक क्षण में काट देती है। क्षमा वह सूर्य का प्रकाश है जो अंधकार के बड़े से बड़े साम्राज्य को भी जलाकर राख कर देता है। तुम प्रेम को स्वीकार करो। तुम उस आत्मा को फिर से पहचानो जो अपने समस्त भ्रमों को तोड़कर तुम्हारे जीवन में पूरी पवित्रता से लौटी है। अब वह समय है जब तुम अतीत की जंजीरों से मुक्त होगे। अब वह समय है जब प्रेम की ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हें अपनी बाहों में भरकर तुम्हारा आलिंगन करेगी। अब वह समय है जब तुम्हारा हर एक आंसू सार्थक होगा, तुम्हारी हर पीड़ा का उत्तर मिलेगा और तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान। हे मेरे बालक, हे मेरी पुत्री, तुम मेरे उस स्वरूप का अंश हो जिसे मैंने इस पृथ्वी पर प्रेम और प्रकाश फैलाने के लिए भेजा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी करुणा, तुम्हारी दिव्यता सब मिलकर एक ऐसी चेतना उत्पन्न करती है जो न केवल तुम्हें बल्कि पूरे जगत को उन्नत कर सकती है। इसलिए तुम प्रेम को रोको नहीं, क्षमा करो और आगे बढ़ो। अपने भीतर के सारे बोझ को हटाकर उस चमत्कार को घटित होने दो जो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में उतार रही हूँ। तुम्हारा स्वर, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा प्रेम, वह सब दिव्यता से भरा हुआ है और वह प्रेम जो अब तुम्हारे पास आ रहा है, वह मेरी ही सनातन योजना का एक अभिन्न भाग है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे अपनाओ, उसे स्वीकारो और अपने इस जीवन में अपना दिव्य पुनर्जन्म पूर्ण करो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अभी और सर्वदा।